बच्चों का भी उतना ही हिस्सेदारी होती है और अभिभावकों की भी उतनी ही हिस्सेदारी होती है। तो ये हम सबका एक मिला जुला प्रयास होता है, जिन प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आजकल प्राइवेट स्कूल्स की ओर बच्चों का रुझाव बढ़ रहा है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल से बच्चे टीसी लेके आ रहे हैं। आप लोग देखते होंगे प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स होते हैं जो सरकारी विद्यालयों से कक्षा 12 उत्तीर्ण करके जा रहे होते हैं। वो नॉन बीएड होते हैं, वो अनट्रेन्ड होते हैं। तो उन बच्चों से पढ़ाने के बजाय आप सरकारी विद्यालयों में, जहाँ पे आपको एक ट्रेन टीचर मिलता है, क्वालिफाइड टीचर मिलता है, वहाँ आपको पढ़ाना ये दिखाता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं इन डिफरेंस को, कि हम सरकारी विद्यालयों में हमें क्या मिल रहा है और प्राइवेट विद्यालयों में आपको क्या दिख रहा है। सरकारी विद्यालय में आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री बुक्स मिलती हैं, फ्री बैग मिलते हैं, फ्री शूज मिलते हैं। और इन्हीं सब के लिए अगर आप प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं तो एक अच्छी खासी मोटी रकम अप्रैल के महीने में आपकी ढीली हो जाती है। तो वो सब आपको सरकारी विद्यालयों में फ्री मिलता है। उसके अलावा यहाँ 8 तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की सुविधा है, जहाँ हमारा पौष्टिक भोजन हम बच्चों को करवाते हैं। इसी में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में भोजन का स्तर काफी अच्छा है। आप लोग स्वयं भी खाना चख के देख सकते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कुछ बच्चे स्कूल में खाना नहीं खाते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें 6, 7, 8 तक कि वो विद्यालय में भोजन ग्रहण करें, क्योंकि बच्चा रात का खाया होता है, वो सुबह नाश्ता करके नहीं आता है, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है बच्चा खाना नहीं खाता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि बच्चा एमडीएम में खाना जरूर खाए। उसके अलावा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 की बच्चों को साइकिल योजना के तहत 2800 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद बच्चियों को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, जो उनकी आगे की शिक्षा के लिए या फिर उनकी शादी में मदद के लिए भी काम आती है। और इस तरीके से कई योजनाएं हैं सरकारी विद्यालयों में जो आपको एक प्राइवेट स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें खेल कूदों की, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आजकल बहुत पैसा आ गया। अगर बच्चा थोड़ा भी स्पोर्ट्स में रुचि रखता है तो बहुत अच्छी धनराशि वो कमा रहा है अपनी रुचि के साथ साथ। कितना अच्छा है कि वो अपनी रुचि भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो पैसा भी कमा रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार जो ब्लॉक स्तरीय महाकुंभ हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स हमारी न्याय पंचायत भैंसड़गांव ने अर्जित किए थे। और ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये हमारी न्याय पंचायत भैंसड़गांव लेकर के आया था। तो इसमें हमें भी बहुत गर्व होता है, अपने बच्चों पे हमें बहुत गर्व होता है। इसके अलावा अंडर 14 टीम कबड्डी टीम, हमारी बॉयज की अंडर 14 कबड्डी टीम, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में पिथौरागढ़ गए थे। तो बहुत गर्व की बात है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर निकल के, कोई बात नहीं आप आगे नहीं जा पाए, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी गए हो, ब्लॉक से निकल के डिस्ट्रिक्ट गए हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वहां से आप बहुत कुछ सीख करके आते हो। उसके अलावा भाला फेंक में हमारे विद्यालय का मोहित आर्या, और 400 मीटर रेस में नीरज रावल, 800 मीटर रेस में नीरज रावल सन ऑफ बहादुर सिंह, ये बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में पिथौरागढ़ वहाँ खेल करके आए थे। हालांकि वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन खेल के आए थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें एक है NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए होती है और हर साल की तरह इस साल भी हुई। और मैं एक जोरदार तालियों के साथ नाम लेना चाहूंगी साहिल, कक्षा 8 से अब जो 9 में आ गए हैं, जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। और साहिल को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मेहरा जी से निवेदन करूंगी, बच्चे को प्रोत्साहन स्वरूप ये ट्रॉफी देने की कृपा भी करेंगे साहिल। और पेरेंट्स तक मैं ये सूचना जरूर पहुंचाना चाहूंगी, ये बच्चा अभी 9th क्लास में आया है
और इसको 48,000 रुपया हर साल 12,000 की धनराशि इसको 12 क्लास तक मिलेगी। मतलब 9 में इसको 12,000, 10 में 12,000, 11 में 12,000 और 12th में भी 12,000। तो 48,000 रुपए सरकार की ओर से इसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप इसको मिलेगी। उसके अलावा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चों के लिए होता है। तो पिछले साल हमारे स्कूल से 6 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार कक्षा 9 से साक्षी इस छात्रवृत्ति एग्जाम को क्लियर कर पाई हैं। तो मैं साक्षी को भी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साक्षी जोरदार तालियों के साथ साक्षी का स्वागत करिए। और मैं निवेदन करूंगी आदरणीय उपखंड सर से कि बच्चे को प्रोत्साहन स्वरूप ट्रॉफी देने का कष्ट करेंगे। और ये बच्ची जिसने 9th में ये परीक्षा उत्तीर्ण करी है, इसको क्लास 12th तक 900 रुपया पर मंथ की धनराशि दी जाएगी, जो अपने आप में बहुत है। तो जोरदार तालियों से साक्षी का मनोबल बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी सरकार 10,000 की धनराशि देती है पर बच्चे को। विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप मॉडल बनाते हैं, कोई नया आइडिया आप प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें सरकार की ओर से 10,000 प्रति छात्र मिलता है, जिससे वो मॉडल बनाता है। तो इस वर्ष हमारे विद्यालय से 6 बच्चों का चयन हुआ था जो इंस्पायर अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए थे। मैं यहाँ से उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। अगर बच्चे उपस्थित होंगे या उनके पेरेंट्स, तो वो प्लीज मंच पे आएंगे। इसमें नाम है अंजलि बहेड़ा, गोकुल मेहरा, संजना बोरा, हर्षित नेगी। सिर्फ अंजलि आई है, तो मैं आदरणीय सिराड़ी जी से निवेदन करूंगी अंजलि बहेड़ा को ट्रॉफी देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। इस बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और 10,000 की धनराशि इस बच्चे के अकाउंट में आई थी, जिसका यूज इसने अपने प्रोजेक्ट में किया था। तो इस तरीके से सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित, विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करते रहें। इसके अलावा विज्ञान महोत्सव होता है, जिसमें हमारे यहाँ से कक्षा 11 से योगिता ने पार्टिसिपेट किया था। योगिता तो नहीं है, क्या योगिता के पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं? नहीं है। चलिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि योगिता ने एक अपना मॉडल तैयार किया था, रिक्रिएशन मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इसका हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। उसके बाद स्टेट लेवल में ये प्रतिभाग करने के लिए हल्द्वानी गई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आना मंसारी नाला चौड़ा से, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।